हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 10 प्रश्न जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इनका उत्तर जो है हमें 25 शब्दों में लिखना होता है। इनका उत्तर जो है 25 शब्दों में लिखना है और 3 नंबर के एक सवाल होते हैं। 10 प्रश्न रहेगा 30 नंबर का। ऐसा नहीं है कि 25 शब्द ही लिखना है, उससे कम भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन जितना पूछा जाए प्रश्न में उतना ही हमको लिखना है। पहला प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार क्या है? सामाजिक असमानता का सबसे गंभीर रूप सामाजिक बहिष्कार है और सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को समुदाय के शेष जीवन से इस तरह पृथक कर दिया जाता है कि वे मानवोचित अधिकार से वंचित रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो एक समाजशास्त्री है एमएसए राव। एमएसए राव की एक पुस्तक आई थी, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो एमएसए राव जो है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में कहते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग द्वारा एक विशेष क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास है और इसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन की विशेषता देखने को मिलती है। यानी आप देख सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन में चाहे वो आंशिक परिवर्तन के लिए किया जाए या पूर्ण परिवर्तन के लिए किया जाए, लेकिन सबसे आवश्यक जो चीज है वह है सामूहिक प्रयास। और ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वह जो है किसी न किसी जो है एक विचारधारा पर आधारित होती है। तीसरा प्रश्न है, जाति पूर्वाग्रह क्या है? जाति पूर्वाग्रह से आशय विभिन्न जातियों के प्रति ऐसे निर्णय, दृष्टिकोण या विश्वास से है जिसे लोग वास्तविक तथ्य से परिचित होने के पहले ही अपने मन में कायम कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विषमता और असमानता दोनों एक ही हैं। तो सामाजिक विषमता या सामाजिक असमानता एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त करने के अवसर अधिक मिल जाते हैं। यानी सामाजिक असमानता या सामाजिक विषमता में आप देख सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों को जो है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या शक्ति हो, प्राप्त करने के अवसर अधिक मिल जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र के शब्दकोश में जीडी मिचेल लिखते हैं कि जब हम नातेदारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के संबंधों को स्पष्ट करना होता है। और छठा प्रश्न है, नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो आपको पता है कि नातेदारी 2 प्रकार की होती है। एक रक्त संबंधी नातेदारी होती है और दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी में जैसे भाई बहन, चाचा, बुआ इत्यादि। विवाह संबंधी नातेदारी में पति पत्नी है, बहनोई है, जीजा हैं इत्यादि। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत प्रश्न में पूछ रहा है।
तो आपको सीधे लिख देना है कि सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत और दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। 8वां प्रश्न है क्षेत्रवाद की दो समस्याओं को लिखिए। तो दो समस्या लिखनी है तो आप लिखेंगे कि पहली जो समस्या है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक है। दूसरा, क्षेत्रवाद जो है देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाती है। तो ये जो है दो समस्याएं जो है क्षेत्रवाद की हो गई। पहला राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक है, दूसरा आर्थिक विकास में भी बाधा पहुंचाती है। और 9वां प्रश्न है राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि देश की अखंडता और एकता के प्रति वैचारिक अभाव, जिम्मेदारियों और जवाबदेही के प्रति मोहभंग की अवस्था इत्यादि राजनीतिक अराजकता के मुख्य कारण है। 9वां प्रश्न है सांप्रदायिकता का अर्थ बताइए, या कभी कभी पूछ देता है कि सांप्रदायिकता की परिभाषा बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि अगर अर्थ ही पूछ रहा है तो आप लिख देंगे कि सांप्रदायिकता का अर्थ अपने सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। और ये जो मजबूत लगाव होता है यह किसी का अपने धर्म के प्रति हो सकता है, किसी का जो है अपने क्षेत्र के प्रति हो सकता है, और किसी का अपनी भाषा के प्रति हो सकता है। तो ये जो सांप्रदायिकता है समुदायों के बीच जो हित होते हैं, हितों के अंतर को बढ़ावा देता है, जो समुदायों के बीच शत्रुता के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप लिख देंगे कि बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता जो है मूलतः एक विचारधारा पर आधारित होती है और इस विचारधारा के अविच्छिन्न नतीजे हैं सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक हिंसा। 10वां प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव दीजिए। तो आप चूंकि यहां ये तो कह नहीं रहा कि जनसंख्या वृद्धि के रोकने के 2 या 3 सुझाव दीजिए, तो आप 3-4 आप लिख सकते हैं। चूंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 3-4 इससे अधिक नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के रोकने के सुझाव क्या हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, परिवार नियोजन के जो साधन हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाए, कि लोग जो है परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग करें जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। तीसरा, विलंब विवाह, यानी विवाह की जो आयु है उसमें जो है वृद्धि कर दी जाए। चौथा, आप लिख सकते हैं कि संतानोत्पत्ति की जो सीमा है उसको निर्धारित कर दी जाए, अर्थात 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे या 1 बच्चा रहेगा, इसकी जो है सीमा निर्धारित कर दी जाए। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन, विवाह की आयु में वृद्धि करना, संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण। 11वां प्रश्न है अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो अल्पसंख्यकों की जो समस्या है आप उसमें लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक समस्या, आर्थिक समस्या, शैक्षणिक समस्या। 2 ही पूछ रहा है आपसे तो आप लिख दीजिए मनोवैज्ञानिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, 2 हो गया। 1-2 और आप जो है याद रखिए, अगर लघु उत्तरी में पूछ देता है आर्थिक समस्या, अस्तित्व पहचान का संकट। अगला प्रश्न है भारत में नगरीकरण के 2 प्रभावों को लिखें। कि नगरीकरण का जो है भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो 2 लिखना है। तो आप लिख दीजिए पहला संयुक्त परिवार का विघटन, दूसरा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। तो ये 2 प्रभाव नगरीकरण का हो गया कि संयुक्त परिवार जो है विघटित हो रही है,
दूसरा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब चाहे तो एक दो और बढ़ा सकते हैं, चूंकि दो ही पूछ रहा है तो दो ही लिखना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जैसे पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास। आज आप देख सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है परिवार के नियंत्रण से मुक्त होना चाह रही है, और कहीं न कहीं परिवार का अपने सदस्यों के ऊपर जो नियंत्रण पहले देखने को मिलता था वह आज देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि नगरीकरण का एक प्रभाव है कि पारिवारिक नियंत्रण का जो है ह्रास हुआ है, या परिवार जो है नियंत्रण करने में कहीं न कहीं उसमें जो है शिथिलता आ रही है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय पहचान के जो प्रतीक हैं, जैसे झंडा है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं, इनके द्वारा किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया जाता है। 14वां प्रश्न है, वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है, और वर्ग का जो मुख्य आधार है वो क्या है? आर्थिक है, इकोनॉमिक। व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकता है। आप देख सकते हैं कि नगरों में जो है क्लास देखने को मिल रहा है, वर्ग देखने को मिल रहा है, और उसमें जो है लोग जो है नीचे ऊपर आते जाते रहते हैं। 15वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है किसी भूभाग में विविध प्रकार की संस्कृतियों का पाया जाना। अर्थात जब किसी क्षेत्र विशेष में दो से अधिक संस्कृतियों का सह अस्तित्व पाया जाता है तो उसे हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनकी बोली, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी वेशभूषा इत्यादि में जो है विविधताएं देखने को मिलती हैं। और 16वां प्रश्न है, प्रभु जाति क्या है और यह किसकी अवधारणा है? तो प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट जो है एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, और एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है जब वह संख्यात्मक रूप से किसी गांव या स्थानीय क्षेत्र में बड़ी हो और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का उपयोग करती हो। और यह जरूरी नहीं है कि परंपरागत जाति संस्करण में उसका स्थान जो है सबसे ऊंचा हो। 17वां प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? बोगार्ड्स कहता है कि सामाजिक सर्वेक्षण मोटे रूप में किसी समुदाय के लोगों के जीवन यापन और कार्य दशाओं के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है, यानी जो सूचनाएं हैं उसको संकलित करना है। और 18वां प्रश्न है, नगरी समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप उसमें 3 विशेषताएं लिख दीजिए। नगर की क्या विशेषता होगी? जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है। दूसरा, औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। तीसरा, नगरों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखने को मिलती है। 19वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं बताइए। तो 3 समस्याएं पूछ रहा है, आप लिख दीजिए आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, ठीक है, शैक्षणिक समस्या, 3 ही आपको लिखना है। तो उसमें जो है आप जो है लिख सकते हैं धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। और 20वां प्रश्न है, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरण आंदोलन के
नाम बताइए। तो 3-4 नाम आप जो है इसमें लिख सकते हैं। अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, तो इसमें हमने 5 बता दिया, आप जो है 3-4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है कि कितना लिखना है। तो चूंकि अति लघुत्तरी प्रश्न है, 25 शब्दों में ही लिखना है, तो अधिकतम आप 3 इसमें लिख देंगे, या 4 लिख सकते हैं कि अपिक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन। 21वां प्रश्न है, समुदाय क्या है या समुदाय किसे कहते हैं? तो एक समाजशास्त्री है किंग्सले डेविस, उसने ह्यूमन सोसाइटी में लिखा कि समुदाय एक ऐसा बड़ा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। और 22वां प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की 4 विशेषताएं लिखिए। अभी आपने देखा कि एक प्रश्न था नगरीय समाज की विशेषताएं लिखिए, और यहां पूछ रहा है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होगी? पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय, जनसंख्या का कम घनत्व, भाग्यवादिता, प्रकृति के समीप। ये 4 विशेषताएं जो हैं ग्रामीण समुदाय की हैं। और 23वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या है? तो आप इसमें जो है 2-3 लिख दीजिए। जैसे वैश्वीकरण का लाभ यह है कि नवीन तकनीक का जो है हमारे वहां आगमन हो रहा है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण जो है लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तीसरा, विदेशों में जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और चौथा, तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है। 24वां प्रश्न है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो जनतांत्रिक राजनीति से आशय लोकतांत्रिक राजनीति से है, और इसमें राजनीतिक दल जनमत के आधार पर चुनी हुई सरकार का गठन करते हैं। और 25वां प्रश्न है कि प्रथाओं के 2 प्रकार को लिखिए। तो आप उसमें 2 लिख सकते हैं। पहला, कि प्रथाओं का पालन करने पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, प्रथाएं जो हैं व्यक्ति को सामाजिक अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो प्रथाओं के ये 2 प्रकार हो गया। एक जो है व्यक्ति अपने आप को जो है उसका पालन करने से, प्रथाओं का पालन करने से सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, प्रथाएं जो है व्यक्ति को सामाजिक अनुकूलन में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये 25 प्रश्न आपके जो है अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।